Hello students. Hello students. Welcome to my channel Learn with Monica. Today we are going to do the 20 practice questions of electrical for the exam of Railway ALP CBT 2. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में कर रहे हैं तैयारी रेलवे एग्ज़ाम की और अभी रिसेंटली हम ELP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और मैं तो स्टूडेंट्स आज का सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस पूरे सेशन में कंसीडर किया है और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़ जिससे कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और बेसिक क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक और ट्राई करिए पार्टिसिपेट करने का मेरे इस प्रैक्टिस सेशन में। सो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना RRB ALP CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेशन। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के सेशन को और आज के सेशन में मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है और ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ सेशन को एंड तक देखिएगा और पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक मिनट का समय दूंगी लगभग और उस समय में मुझे लगता है कि आप आंसर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी। अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाई, ऑप्शन नंबर 3 इज़ लो, ऑप्शन नंबर डी इज़ मिनिमम। सो स्टूडेंट्स जो अर्थ का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लो होना चाहिए या फिर मिनिमम पॉसिबल? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा द मिनिमम पॉसिबल। जो अर्थ का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द सेल कॉमनली यूज्ड एज स्टैंडर्ड सेल। विच टाइप ऑफ सेल इज कॉमनली नोन एज स्टैंडर्ड सेल? ये एक फैक्ट का क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद करना होगा कि स्टैंडर्ड सेल को क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज ड्राई सेल, सेकंड इज सोलर सेल, थर्ड इज मरकरी कैडमियम सेल, फोर्थ इज जिंक कार्बन सेल। सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? मरकरी कैडमियम सेल। मरकरी कैडमियम सेल जो है वो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लेड एसिड बैटरी द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। लेड एसिड बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है चार्ज्ड आयन, ऑप्शन नंबर 2 इज केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स लेड एसिड बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होगी हमारी? वो होगी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन रेजोनेंट सर्किट द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज। रेजोनेंट सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज 0.5, ऑप्शन नंबर डी इज 0.2। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा यूनिटी। जो पावर फैक्टर होता है रेजोनेटिंग सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन में वो होता है यूनिटी। दो टाइप के रेजोनेटिंग सर्किट हम पढ़ते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल। सीरीज रेजोनेंस कंडीशन होती है और एक होती है पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। उसके बारे में मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ा दूंगी आपकी एक क्लास में। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पे कंसीडर करते हैं और अभी आप इसको याद कर लीजिए कि रेजोनेंट सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है रेजोनेंट कंडीशन में वो कितना होगा? यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन RLC सर्किट द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज। सो स्टूडेंट्स RLC सर्किट में, RLC सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है रेजोनेंस
कंडीशन में वो कितना होता है R, और मिनिमम होना चाहिए, जो इम्पिडेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है R। सीरीज के केस की बात हो रही है, RLC सीरीज सर्किट में जो इम्पिडेंस होगा रेजोनेंस में उसकी वैल्यू होगी R, और अगर R नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा द मिनिमम पॉसिबल। So next question is the parallel RC circuit behaves as purely capacitive circuit। जो RC circuit है, parallel RC circuit है हमारा, वो purely capacitive का behave करेगा। At very high frequency, at low frequency, at very low frequency, at high frequency। So बात क्या कर रहा है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बोल रहा है द पैरेलल आरसी सर्किट बिहेव्स एज प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव वो बिहेव करेगा, जो पैरेलल आरसी सर्किट है वो प्योरली कैपेसिटिव कब बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में बिहेव करेगा वो कैपेसिटिव की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन सर्किट वोल्टेज इफेक्ट। अगर हम सर्किट के वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी इज बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर सी इज रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर डी इज करंट। सो अगर वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, एज वी नो दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो इस पूरे ऑप्शंस में हमें एक करंट ही है जो दिख रहा है, जो कि वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट पे इफेक्ट होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करंट। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज। ये क्वेश्चन एक फैक्ट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बैटरी और सेल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ALP CBT 2 में इससे रिलेटेड। सो ये फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका है NaCl, सेकंड है HCl, थर्ड है KOH, एंड फोर्थ है नाइट्रिक एसिड। सो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज KOH। ये रट लीजिए आप, इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन को आपको, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एडिशन सेल इज KOH। सो इलेक्ट्रोलाइट किस कौन सा यूज होगा एडिशन सेल में, KOH का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोर ऑफ लार्ज ट्रांसफॉर्मर आर मेड अप ऑफ। जो कोर होती है लार्ज ट्रांसफॉर्मर वो किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज हॉट रोल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर बी इज माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर सी इज फेराइट, ऑप्शन नंबर डी इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। सो इसका आंसर क्या होगा, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसकी बनी होती है हमारी लार्ज ट्रांसफॉर्मर में जो कोर होती है वो CRGO की बनी होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRGO, और CRGO क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। आप याद कर लो CRGO से, वो आपको याद रहेगा। तो कोर ऑफ लार्ज ट्रांसफॉर्मर आर मेड अप ऑफ CRGO, दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन लेड एसिड बैटरी फिलर्स आर प्रोवाइडेड। अगेन दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि लेड एसिड बैटरी में जो फिलर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं। कुछ ऑप्शन नंबर है ए इसका टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस, जो गैसेस फ्लो होती हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ गैसेस, जो गैसेस फ्लो हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टू रिकॉर्ड एसिड लॉसेस, कितना लॉस हो रहा है एसिड का उसको रिकॉर्ड करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू रिड्यूस टेंडेंसी फॉर पोलराइजेशन। ये ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो लेड एसिड बैटरी है उसमें जो फिलर्स प्रोवाइड होते हैं वो किस लिए होते हैं, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 is cells are connected in parallel in order to increase. First is life of cell, option B is efficiency, option C is current capacity, option D is voltage rating. सो जो सेल्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल में जब सेल्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो करंट कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये याद करना है हमको क्वेश्चन, ठीक है, कि जो पैरेलल में अगर हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वो करंट कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं।
वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में हमेशा सेम होता है, लेकिन करंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेल्स को तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज मेजर्ड इन। तो जो रेटिंग होती है फ्यूज की वो किस में मेजर होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज वोल्ट, सेकंड इज वोल्ट एम्पियर, थर्ड इज एम्पियर एंड फोर्थ इज एम्पियर आर। सो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो रेटिंग ऑफ फ्यूज होगा वो होगा एम्पियर। एम्पियर में मेजर करते हैं हम फ्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग इज ensured बाय, फर्स्ट इज insulation, second is providing a fuse wire, option number 3 is earthing, and option number 4 is all of the above. So इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी को हम कैसे करते हैं, है ना? तो इंसुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंसुलेशन करंट लग जाएगा, सीधी भाषा में। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग अ फ्यूज वायर, क्योंकि ताकि जब एक्सेस करंट फ्लो हो तो जो हमारा अप्लायंस है वो डैमेज ना हो, इसके लिए हमको फ्यूज का यूज़ करना होगा। अर्थिंग, अर्थिंग का भी काम वही है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें अर्थिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि ह्यूमन बॉडी में करंट पास ना हो। अगर कुछ भी लीकेज हुआ करंट का तो वो ह्यूमन बॉडी में पास ना हो, इसके लिए अर्थिंग भी होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट? कौन से इफेक्ट पे थर्मोकपल काम करता है? ऑप्शन नंबर ए इज थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज सीबैक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज जूल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉन ऑफ द अबव। तो जो थर्मोकपल होता है वो सीबैक इफेक्ट में काम करता है, और ये आरआरबी एएलपी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो भी सेशन होगा, जो भी सेट होगा, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे का, एसएससी का। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? सो इट इज बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच सेल इज मोर इन लाइफ? किस सेल की लाइफ जो है वो ज्यादा होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेड एसिड, सेकेंड ऑप्शन है लिथियम सेल, थर्ड ऑप्शन है निकल कैडमियम सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगेन इट इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सेल है जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। सो इट इज़ अ लिथियम सेल। लिथियम सेल की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। लिथियम, लिथियम, आप याद कर लीजिए, लिथियम सेल की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in series resonant circuit the circuit impedance at resonance frequency is। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो इम्पिडेंस होगा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा? ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में अगर सर्किट का इम्पिडेंस आर दिया होगा तो आर होगा, नहीं तो मिनिमम होगा। फिर भी इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी इज मिनिमम, थर्ड इज यूनिटी एंड फोर्थ इज जीरो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम एज पॉसिबल, एंड इट इज वैल्यू इज आर, है ना? सो in series resonating circuit the circuit impedance at resonant frequency is minimum. Next question number 17 is the nominal voltage of cell is 1.2 volt। किसी भी सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो अगर 1.2 वोल्ट है तो वो किस टाइप का सेल है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज निकल कैडमियम सेल, ऑप्शन नंबर बी इज कार्बन जिंक सेल, ऑप्शन नंबर सी इज सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। सो जो नॉमिनल वोल्टेज अगर हमारे किसी भी सेल का 1.2 है तो उसका आंसर होगा निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल है वो, और ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको याद कर लीजिए कि निकल कैडमियम सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो 1.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज 1.5 वोल्ट। अगर वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज जो है किसी सेल का अगर वो 1.5 वोल्ट है तो वो किस टाइप का सेल है? ऑप्शन नंबर 1 इज निकल कैडमियम, ऑप्शन नंबर 2 इज कार्बन जिंक, ऑप्शन नंबर 3 इज सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ द अबव। सो इट्स आंसर इज कार्बन जिंक सेल। अगर 1.5 है तो कार्बन जिंक सेल हो जाएगा।
सो आप याद कर लो, कार्बन जिंक सेल हो जाएगा इसका आंसर। अगर 1.5 है तो कार्बन जिंक होगा, 1.2 है तो निकिल कैडमियम होगा। और एक क्वेश्चन और बनेगा इसका कि अगर नॉमिनल वोल्टेज किसी सेल का 3 to 6 वोल्ट है, 3 to 6 वोल्ट है, तो वो किस टाइप का सेल होगा? सो इट इज अ सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल। These three questions can be asked in the examination, so it should be remembered by each and everyone that if it is 1.2 it is a nickel cadmium, if it is a 1.5 then it is a carbon zinc cell, and if it is a 3 to 6 volt it is a silver oxide cell. In next question, the example of insulator. Insulator का example क्या है? Option number 1 is copper, option number B is aluminium, option number C is gold, option number D is mica. So students, इसका आंसर क्या होगा? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो करंट को इजीली पास होने नहीं देता है। सो वो होती है इंसुलेटर। और इसमें इंसुलेटर क्या होगा? मीका। जो मीका होता है उससे करंट पास नहीं होती है और वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा सेशन आज का, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। और ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। और ये फैक्ट्स अगर आपको लर्न होंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट होगा। ये मैं आपको 90% बोल रही हूँ कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो बैटरी का जो टॉपिक है वो मैंने आज जो आपको कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेजोनेंस का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है। सो सेशन को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, डेली मेरे सेशन को अटेंड करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिएगा, ताकि वो उनको भी बेनिफिट हो सके। आप जितना ज़्यादा नॉलेज बांटेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा। ये कहा जाता ही नहीं था, ये है भी, क्योंकि फिर आपके साथ भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको भी अच्छे अच्छे सेशंस शेयर करेंगे। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।